बात तो वैसे कल बहुत विस्तार से हो गई थी, अत्यंत स्पष्ट, फिर भी अपन एक दफ़े ऐसे पढ़ते हैं। पेज नंबर 149 पे है ना, एकदम समय सार रखो, है ना, रखे अपने पास, है ना, पेज नंबर 149 पर आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का माने पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। अपने वैसे ही कह दो ना कि आत्म परिणाम का, हम समझते हैं आत्मा का परिणाम ज्ञान परिणाम उसका करता है, लेकिन उस ज्ञान ने किसको जाना? अपने आत्मा को जाना, इसलिए उस ज्ञान का करता है कि पुद्गल द्रव्य के परिणामन को जाना, कर्म रूप पुद्गल द्रव्य के परिणामन को, तो उसका करता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थातु पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। पुद्गल परिणाम जिस ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, वो ज्ञान रूप परिणमन तो आत्मा का है ना, तो उसका करता है बस वो, पुद्गल कर्म का करता नहीं है। तो पुद्गल कर्म में 3 चीजें आ गई, एक ज्ञानावरणी आदि कर्म, एक उनके उदय में प्राप्त होने वाले नो कर्म, जो अघातिया कर्म के उदय से होते हैं ना संयोग, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, उनका, और घातिया कर्मों के उदय में होने वाले जो भाव कर्म, उनका, तीन चीजें ले ली। इन तीनों के परिणमन का करता नहीं है, बल्कि इन तीनों के परिणमन को जानने रूप ज्ञान का करता है। लेकिन वो जो ज्ञान है, इन तीनों को जानने रूप ज्ञान, वो किसका है? वो ज्ञान तो आत्मा का है ना, लेकिन भाषा हमेशा ऐसी आएगी, पुद्गल के पुद्गल का ज्ञान, रागादि का ज्ञान। तो इस भाषा से एक भ्रम खड़ा हो जाता है कि ये ज्ञान आत्मा का है कि पुद्गल का है। जैसे हम दर्जी के यहाँ जाकर कहते हैं कि मेरा काम हो गया, तो दर्जी कहता है नहीं हुआ। तो हम पूछते हैं कि आपका क्या काम था इस दर्जी से? कि कुर्ता सिलना। तो कुर्ता सिलना आपका काम है कि दर्जी का? बोला है, तो कुर्ता सिलना तो दर्जी का काम है, सारी दुनिया जानती कि नहीं जानती है। और आपने कहा हमारा काम हो गया, और उसने कहा कि आपका काम नहीं हुआ। तो कुर्ता सिलना आपका काम हुआ ना, तो जिसके लिए काम होता है उसका भी हम लोग में काम, उसका भी काम कह देते हैं भाषा में। भाषा में ऐसा लगता है कि जैसे वो काम हमारा हो, वो हमारा नहीं, हमारे लिए है, ख्याल में ना। तो ऐसे ही वो पुद्गल का जो परिणमन है, वो आत्मा का सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय है। तो इसलिए उस ज्ञान को जो वास्तव में माने निश्चय से आत्मा का है, लोक में ऐसे भाषा से बोला जाता है पुद्गल कर्म का ज्ञान। तो पुद्गल कर्म का ज्ञान है तो उसको पुद्गल कर्म करेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि जिसकी जो वस्तु है वो उसका वो करे। तो ऐसे ही कहते हैं वास्तव में कि आत्मा उस पुद्गल कर्म के ज्ञान का करता है। कल जिस बात पर विशेष ध्यान दिलाया था वो ये था कि बीच में अपने यहाँ कुछ ऐसी धारा चली थी जिसका तुमको तो परिचित भी नहीं होगा, कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है। उसमें जो कल अपन ने बात कही थी उसमें 2 स्टेप थे, जिसमें एक स्टेप हुआ था, एक बाकी है। एक तो ये कहना कि पर को जानने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए पर को मत जानो, और एक ये कहना कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है। ये 2 बातें बिल्कुल अलग अलग हैं कि नहीं?
तो इन दो बातों का जो भेद है वो नहीं समझ पाते। शास्त्र में जितने भी प्रमाण ऐसे आते हैं कि जब कहते भी तुम सारी दुनिया को अनादिकाल से अनंत बार जाना, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना तो क्या जाना, है ना? कहते हैं नहीं कहते, हमने आत्मा नहीं आत्मा नहीं जाना तो क्या जाना। तो बात प्रकरण तो आते हैं ऐसे कि पर को जानने का निषेध, पर को जानने में जिंदगी खराब करने का निषेध। और उसमें भी भाषा ऐसी आती है कि पर को जानने का निषेध, तो उसका अर्थ ऐसा कर लेते हैं कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है। जबकि मत जानो, तो इसमें तो ये आया कि तुम जान तो सकते हो ना, और अनादिकाल से आज तक पर को तुमने जाना तो है ना, तो वो जानने का ही निषेध। दो बातें अलग अलग हो गई ना। अब शास्त्रों में क्या आता है कि निश्चय से आत्मा स्वयं को जानता है और व्यवहार से पर को जानता है। तो ये जो चार बोल है ना, चार मन कौन, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, कि मैं पर का भोगता हूं, मैं पर का करता हूं, ऐसा मानना अज्ञान है, और ऐसा करता कहना व्यवहार है। तो जिन चार पे जैसा घटित करते हैं एकत्व मत कर, ऐसे ही वो ज्ञान पे भी घटित कर देते हैं कि पर को जानना कहना तो व्यवहार है, और पर को जानना मानना अज्ञान है। ये जब मैंने कल चर्चा की थी तो मेरे पास में बाद में कल आए भी थे लोग, और उनको ये कहने के लिए कि साहब वो तो दोनों में एक ही न्याय लगता है, भाग्य से दोनों में ही उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय लगता है। जो नए चक्र पढ़े हैं थोड़ा बहुत वो समझ सकते हैं इस बात को कि परद्रव्य मैं हूँ, परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य का मैं करता हूँ, परद्रव्य का मैं भोगता हूँ। ये चारों चीजें उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय हैं, ये शरीर को छोड़कर। क्योंकि शरीर के बारे में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार लगता है ना। तो वो कहते हैं मैं पर को जानता हूं भाग्य से, इसमें भी वही न्याय लगता है। तो जब उससे कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय की, तो वजन बहुत कम है, उसका तो अपन निषेध कर देते हैं। वो तो एकदम गलत बात है कि मैं शरीर हूँ, कि मैं शरीर का करता हूँ, कि मैं मकान का इसका करता हूँ, इसका तो बड़ी दृढ़ता से निषेध किया है ना जैन धर्म में। तो उसी दृढ़ता से वो जानने का निषेध करते हैं। लेकिन जानने में ऐसा नहीं है, जानना तो स्वभाव है, ख्याल में है ना। तो फिर वहां पर प्रश्न किया कि फिर इन्हीं के साथ ऐसा इसको व्यवहार क्यों कहा। तो उनने ये जवाब दिया कि तन्मय होके नहीं जानता इसलिए व्यवहार कहा, ऐसा परमात्मा प्रकाश में लिखा है कि वो जानता तो है, तन्मय होके नहीं जानता। अब फिर इसमें ये गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है कि तन्मय होना किसे बोलते हैं? तो हम तन्मय होना बोलते हैं उपयोग को स्थिर करने के अर्थ में, कि देखो वो तो उसमें ऐसा तन्मय हो गया पढ़ने में कि उसे कोई दिखाई नहीं, कुछ और बोलते ना अपन, एकदम तन्मय हो गया। लेकिन वास्तव में वो अर्थ यहां नहीं है, फिर ये गड़बड़ हो जाती है। यहां क्या अर्थ है कि वो मैं हूं ऐसा मानना, इसका नाम है तन्मय होना। देखो रूमाल को मैंने तन्मय होके जाना, तो अपन समझते एकदम ऐसा उपयोग लगाते रहे, इसको तन्मय होके मान रहे, ये नहीं है अर्थ। क्या अर्थ है? ये रूमाल मैं हूं, मेरा है, ऐसा जानना, इसका नाम है तन्मय होके जानना। तो वो आत्मा पर को तन्मय होके नहीं जानता है, जानता तो है लेकिन तन्मय होके नहीं जानता है, माने इसको ऐसा मान के नहीं जानता है कि ये मैं हूं। क्या फिर भी हमने जानना कहा, इसलिए उसका नाम व्यवहार रखा। मतलब मोड़ कोणी का फर्क हो गया। हमने तो उसे जानने का निषेध समझ लिया था,
और उसमें तो वास्तव में ये मैं हूं ऐसे जानने का निषेध है, मैं इसका करता हूं ऐसे जानने का निषेध है। और इसमें तो समझ लो कि बहुत विवाद और बहुत झगड़े चले दुनिया भर के। इसमें जो भाषा है बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, वो तुम दूसरे समय सार में पढ़ोगे तो उतना स्पष्ट ख्याल में नहीं आएगा, फिर वो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए वो जो अस्पष्टता रह जाती है वो पैदा करती है। देखो पढ़ो कि आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल के परिणाम के ज्ञान का, पुद्गल के परिणाम का ज्ञान उसका बोला है आत्म परिणाम, ज्ञान का करता है। और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक माने आत्मा का स्वयं व्याप्त होने से आत्मा का कर्म है। क्या क्या वो ज्ञान, वो जानन क्रिया कर्म है ना। इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है। जहां जहां समर्थन किया है कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता, तो वहां वो समझ लेता है पुद्गल के परिणाम का कर्ता हो गया। पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी ही है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्त हो ऐसा भी नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? देखो बात तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन आपके ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बोलो भाई तुम बताओ क्या अर्थ है इस पंक्ति का। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप हो ऐसा भी नहीं है। पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप हो, पुद्गल परिणाम का ज्ञात के क्या ज्ञाता नहीं, ज्ञाता माने आत्मा, कि ये आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान तो व्याप्त है आत्मा का, लेकिन पुद्गल परिणाम व्याप्त नहीं है। हाँ 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 हाँ, बस ये नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो वो कहते हैं उसके ज्ञान तो उसके ज्ञान के साथ तो हमारा व्यापक संबंध है, तो हम कहते हाँ है। तो उसको ऐसा लगता कि हो गया ना, क्योंकि उसके ज्ञान के साथ, तो उसके लगा ना, तो उसको ऐसा लगता उससे संबंध हो गया। संबंध तो हुआ है उसके ज्ञान से, समझ गए ना। और जबकि वो ज्ञान उसका है ही नहीं, वो ज्ञान तो अपना है, तो वास्तव में उससे तो कोई संबंध हुआ ही नहीं। लेकिन भाषा में ऐसा लगता है कि उसके ज्ञान का के साथ में हमारा संबंध है, तो उसके साथ हमारा संबंध हो गया ना सही उसके साथ, उसके ज्ञान के साथ तो है ना। तो आचार्य वो तोड़ना चाहते हैं यहाँ, बस इसमें और कुछ नहीं, टीका में उसके नहीं है। पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार होने पर भी वह पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य नहीं है। वो उसके ज्ञेय ज्ञायक संबंध बोलते हैं ना जिसे अपन, वो है, लेकिन फिर भी वो कर्ता कर्म संबंध उसमें नहीं है। अपितु पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है ऐसा ज्ञान ही, तो पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, तो कौन सा निमित्त है वो? इस सबसे हल्की क्वालिटी का निमित्त है। कल नहीं देखो, एक होते हैं उपादेय, एक होता है उदय रूप निमित्त, एक होता है ज्ञेय रूप निमित्त, आश्रयभूत निमित्त बोलते हैं जिसे, है ना। तो उदय रूप निमित्त, जैसे हमें गुस्सा आया, तो गुस्सा का निमित्त क्या है? तो अपन कहेंगे क्रोध नामक कर्म का उदय निमित्त है। इस क्रोध नामक कर्म के साथ तो उसका अन्वय व्यतिरेक घटित होता है, समझे ना। इसलिए इसे अंतरंग निमित्त बोलते हैं।
अब जिस पर हमें गुस्सा आया, तो जब हमें गुस्सा आता है तो वैसा आकाश में नहीं आता है, किसी ना किसी पर आता है। कि सामने वाले ने गाली दी तो गाली पे गुस्सा आया, सामने वाले पे गुस्सा आया, ख्याल में है ना, वो भी निमित्त है। तो उसे बोलते हैं आश्रयभूत निमित्त। तो वो हमें गुस्से नामक काम में वो उसका गाली देना निमित्त बना ना, तो वो तो निमित्त है, लेकिन फिर भी वो गाली का और गुस्से का जरा ज्यादा नजदीक संबंध दिखाई देता है ना। लेकिन वो सिर्फ वास्तव में हमारे ज्ञान का ज्ञेय बना है, वास्तव में तो वो ज्ञेय रूप ही निमित्त है। क्योंकि आप गाली देते रहते और हमारे जानने में वो बात नहीं आती, समझे ना, तो हमारे लिए वो गुस्सा नहीं आता, तो हमें उसका ज्ञान हुआ, तो वास्तव में तो वो हमारा ज्ञेय बना। और ज्ञेय तो सारा लोकालोक है, और उस ज्ञेयपना उसका निवारण नहीं किया जा सकता कभी भी। हम कहते निमित्तों को हटा दें, निमित्तों को हटा दें, लेकिन हम कैसे हटा दें? क्योंकि भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव है और उसमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, उसका ज्ञेय स्वभाव है, तो वो ज्ञेय तो बनेगा ही। और यदि उससे ही हम क्रोध हमेशा मानने लग जाएंगे तो फिर क्रोध, उसे कहते नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। फिर तो हमें हमेशा गुस्सा आते रहना चाहिए, लेकिन हमेशा तो गुस्सा नहीं आता है। तो वो कहते वो ज्ञेय रूप निमित्त है, बस खत्म। वो जानने में आया, बात सिर्फ इतनी सी भई, है ना। तो वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, वो वास्तव में ऐसा संबंध नहीं है कि जिसका निवारण किया जा सके। तो यदि हम ये मान लेंगे कि वो ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति हो गई ना, फिर तो वो कहते जानने में आया, फिर भी हमारा ज्ञान उस ज्ञेय के कारण नहीं हुआ पैदा। एक हमने खेमचंद, पंडित खेमचंद भाई थे, तो जब वो आते थे हिंदी प्रांत में तो एक बात कहा करते थे कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, तो कहते ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। ये वाक्य वो बहुत बोलते थे। तो कहते भी आगम का प्रमाण बताओ, इसका आगम का प्रमाण बताओ। तो पूज्य गुरुदेव जी से सुन के आते थे और उनको वो वाक्य याद था, वो बोलते थे। अब उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखता था जो वो पेश कर सकें, तो हमारे हिंदी प्रांत में बहुत उसकी चर्चा चलती थी। माने उसका अर्थ क्या हुआ कि जो पदार्थ सामने है वो ज्ञेय, जो हमारे ज्ञान में जानने में आता है। तो वो कहते हैं कि ये नियम नहीं है कि जो पदार्थ हमारे सामने है वो ही हमारे जानने में आए। हमारे ज्ञान की पर्याय में ऐसी योग्यता है कि उसमें कौन सा ज्ञान, कौन सा पदार्थ ज्ञेय बने, तो वो ज्ञान अपनी उस योग्यता के अनुसार उस पदार्थ को जानता है, जो सामने है उसे नहीं जानता। अब जैसे बैठे हमें आप लोग हमारे सब सामने बैठे और मान लो हमारे बच्चे मुंबई में बैठे, अब ऐसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं, तो वो कहते ऐसा क्यों हुआ? यदि ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो सामने जो पदार्थ है उसी का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब तब मैंने गुरुदेव के सामने परीक्षा मुख का वो सूत्र बताया, प्रमाण के रूप में पेश किया। सबसे पहले क्रमबद्धपराई किताब में लिखा और बताया, तो लोगों को बहुत आनंद हुआ, गुरुदेव को भी बहुत आनंद हुआ। माने ये बात नहीं कि गुरुदेव तो पहले से ही कहते थे, कौन सा, कि ज्ञान के अनुसार ज्ञेय होता है, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। लेकिन प्रमाण कहते थे, चुप हो जाते थे। और वो अपने यहाँ परीक्षा में पहली साल में पढ़ाया जाता है, इसलिए उसको वो बहुत बड़ी बात कहते थे। लालू भाई जब बोलते थे तो जैसे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही हो ऐसा लगता था। तो हमने कहा इसमें क्या है बड़ी बात, ये तो हमारे यहाँ हम पहली साल में लड़के आते उन्हें पढ़ा देते हैं क्या। तो उन्हें ये लगता है हमारी महिमा जो हम हो रही ना इससे कि हमने बहुत बड़ी बात बताई, ये उसे कम कर रहे। अरे कम नहीं कर रहे, प्रमाण तो था ना,
जैसे जोड़नू छायक के मामले में भी ऐसा ही था। गुरुदेव ऐसा बोलते थे प्रवचन में कि भाई जोड़नू छायक होता है एक सम्यक दर्शन, लेकिन आगम में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए मैं कहता नहीं हूं, मुझे अंदर से लगता है। अब वो ये कहते हुए बहन श्री के वचनामृत में आता है जोड़नू छायक शब्द। तो मैंने कहा कि साहब आगम में प्रमाण है इसका? बोले क्या, कहाँ है, बताओ बताओ। मैंने कहा संयोग सम्यक दर्शन है जिस जीव को, तो संयोग सम्यक दर्शन यदि छूटे तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है जीव? कि संयोग सम्यक छूटे तो मिथ्या दर्शन भी हो सकता है, उपसम सम्यक दर्शन भी हो सकता है, और छायक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। तीन जगह आबक जाबक होती है ना, तीन जगह जा सकता है। तो ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि ऐसा होता है कि वो उपसम सम्यक दर्शन छूट के छायक हो, तो वो उसे हम जोड़नू छायक कहेंगे, कि जो छायक से अपने को जोड़ दे, माने बीच में था तो नहीं आए। तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। अब इसमें से एक स्टेप आगे की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो तो गुरुदेव को तो मालूम थी सब बात, लेकिन वो मैं बताऊं ना, अपनी भाषा जो कमजोरी होती है ना, भाषा की कमजोरी तो स्पष्ट नहीं होती है। अब ये जोड़नू छायक कहें और चाहे वो ज्ञेय का ज्ञान, तो उसमें ये लिखा है परीक्षात्मक सूत्र में कि योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम, किस ज्ञान का ज्ञेय कौन सा पदार्थ बने, इसका निर्णय योग्यता ही करती है। योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि योग्यता क्या है ना? तो स्वावर्ण लक्षण संयोग संरक्षण योग्यता ही लिखा ना। अभी भी देखो जो सोनगढ़ से जैन सिद्धांत प्रवेश का छपती है थी, उसमें ये इतना दिया था ये सूत्र कि योग्यतैव प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। और वो बार बार बताते थे खेमचंद भाई पढ़ाने में कि देखो देखो योग्यता ही इसका निर्णय करती है कि किस ज्ञान पर्याय का क्या ज्ञेय बने। तो मैंने कहा ये सूत्र तो जी आधा आधा बोलते हैं, आधा लिखा है, हमें तो याद है। 22 वर्ष की उम्र में मैंने प्रश्न किया खेमचंद भाई से कि ये सूत्र तो आप आधा बोलते हो, पूरा क्यों नहीं बोलते हो? पूरा क्या है? तो मैंने बोल दिया छह लक्षण। कोई बड़ी बात तो है नहीं, अभी आप लोगों ने भी बोल दिया ना। परीक्षामुख सूत्र आपने पढ़ा है तो आपने बोल दिया, हमने पढ़ा था तो हमने बोल दिया। कौन से गजब हो गया था उसमें? क्या? लेकिन वो सारे सोनगढ़ को बहुत गजब लगा। खिलाड़ी नहीं पता है, इन्हें पता है कि ये सूत्र तो ऐसा है। तो वहां बड़ा वो विवाद हुआ। उन्होंने खेमचंद भाई ने कह दिया कि भाई ये तो हमने नहीं, रामजी भाई ने बनाई है, उनसे पूछना। रामजी भाई से पूछा, वे तो वकील थे और मजाकिया नेचर के थे। तो उन्होंने कहा मेरे से कि बाजार से अपन लौकी लाते हैं ना, लौकी समझते घिया क्या बोलते आप? भाई लौकी बोलते हैं ना, तो उसे वैसे ही बना लेते हैं कि ऊपर छीलते हैं, बीज बीज निकाल करके फिर बढ़िया साफ करके बनाते हैं। तो ऐसे हमने उपयोग किया है, उसे चार छूट के ठीक करके। तो मैंने बहुत किया, अच्छा आचार्यों के सूत्र को आपने छील दिया। क्या? तो थोड़ी नोक झोंक हो गई उस वक्त। ये सब सन 58 में 58 कितने साल हो गए? 42 साल हुए। 42 नहीं 52। ये 52 साल पहले चर्चा हुई। तो जब नोक झोंक हो गई तो गुरुदेव श्री को खबर पड़ी कि इस तरह से कोई आज जो नए नए दो विद्वान आए हैं, नई उम्र के छोकरे हैं, और उस तरह से रामजी भाई से नोक झोंक हो गई। तो उनने प्रवचन में हमसे पूछा, प्रवचन के बीच में ही, कि भाई क्या बात थी, क्या हुआ, क्या क्या चर्चा थी, क्या प्रश्न था तुम्हारा, क्या मतभेद है आपको, क्या? मैं कुछ नहीं, नहीं वो तो ठीक है कुछ नहीं है, लेकिन तो भी बात हुई थी ना। मैंने कहा देखो मतभेद कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे के सूत्र आधा काट के क्यों दिया, सूत्र पूरा देना चाहिए। तो इनने ये जवाब दिया कि हम लौकी जैसे छील दिया है, तो हमको अच्छा नहीं लगा। तो नहीं बात तुम्हारी ठीक है,
मतलब वो पूरा दे देना चाहिए। अब मैं वो कहते थे क्षयोपम लक्षण योग्यता। अब अगला प्रश्न इसमें से खड़ा होता है कि योग्यता माने क्षयोपम लक्षण, माने जैसे ज्ञान का क्षयोपम था वैसे ही पदार्थ उसका ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। योग्यता का लक्षण हुआ क्षयोपम बताया। अब मेरा प्रश्न ये है कि वो कब नक्की हुआ? जब हमारा ज्ञानावरणी कर्म बंधा था, वो उसमें क्षयोपम हुआ, तब वो ज्ञेय नक्की था कि वो ज्ञेय पहले से नक्की था। दादा ये प्रश्न समझ में आया ना? ये उसका अगला स्टेप है। क्रमबद्ध पर्याय में जब मैंने एक सूत्र कोट किया तब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि क्षयोपम लक्षण योग्यता का मतलब क्या है? वो तो सिर्फ ये है कि ज्ञान के क्षयोपम में ऐसी योग्यता थी कि वो किस ज्ञेय को जाने। तो क्षयोपम तो अनादि का नहीं है, क्यों? क्षयोपम तो वो अनादि का नहीं है ना। वास्तव में तो जिस वक्त वो ज्ञान का उसका ज्ञेय बना उस वक्त ही वो क्षयोपम है, एक समय पहले भी नहीं है। क्योंकि एक समय पहले क्षयोपम होता तो वो एक समय पहले ज्ञान का ज्ञेय बन जाता। इसलिए नियम सार में जो क्षयोपम लब्धि दादा काल लब्धि को क्षयोपम लब्धि कहा है, नियम सार में है। अभी तो बहुत आगे आएगा, अभी तो आपने शुरू किया है। ये तो मानो कौन से नाना जीवा नाना कम्मा नाना विधावे लब्धि तम्मा बयन व्याधम, वहां लब्धि है ना, वहां प्रकरण में। तो क्षयोपम माने जिस समय वो पदार्थ ज्ञान ज्ञेय में आया उस समय ही क्षयोपम है वो। तो मेरे कहने का मतलब क्षयोपम ने भी नक्की नहीं किया है धन कुमार जी, नक्की तो वो अनादि से है।